ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। सत्य सनातन सारम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देव जी महाराज की जय, जय जय श्री राम भगवान की यदंग्रियाभिज्ञान समाधि धोतया धियान पश्यन्ति तात्मात्मनः विन्दन्ति चेतत् कवयो रथारुचिं समं वे मुकुन्दो भगवान् प्रसीताम्। अब राजा परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुवर, आपने जो कहा है वो आप विस्तार से मुझे जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं मेरा ज्ञान का पर्दा विकसित हो रहा है, ज्ञान का पर्दा फट रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और सृष्टि की जो रचना है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु है वो बता रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने जो सृष्टि की जो रचना है वो परम रहस्यमय है। सृष्टि के जो जागृति का जो ज्ञान है उसकी अधिष्ठात्री जो देवी है उस देवी से प्रेरणा लेकर के भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में है उनके नाभि से नाभि रूपी जो तालाब है उससे कमल की जो नाल थी वो विकसित हुई और उस कमल के नाल में ऊपर जल से ऊपर कमल का फूल खिला। उस फूल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने देखा, चारों तरफ नजर घुमाई, कुछ नहीं दिखा। मैं कहाँ से आया, क्यों आया, इसलिए हुआ, कौन हूँ, क्या हूँ, ये विचार करने लगे। बहुत समय तक उस नाल में गए, अंत न पाया, वापस आए और बैठे विचार करने लगे क्या करो। इतने में जो कमल की पखुड़ियां थी उनमें से पानी का बूंद जल में जब गिरा कैसी आवाज आते है, तप तप, और तप का मतलब तपस्या, भगवान का चिंतन करना। मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, आज कोई ये नहीं सोचता। खाली ये सोचता मुझे ये होना वो होना, किस लिए हुआ ये कोई नहीं सोचता। इसलिए बोला तप, और उन्होंने तपस्या की और तपस्या से फिर उन्होंने ध्यान किया, आंखें खोली तो उन्होंने 5 तत्वों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का सृजन किया, इनकी रचना की। फिर उसमें शब्द, रस, गंध, स्पर्श, जो 6 रस है, ये 6 रसों का उन्होंने विचार किया। ये 6 रस विद्यमान हुए, गंध, स्पर्श ये गुण मिले। फिर उसके बाद श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों का निर्माण हुआ। और 5 इंद्रियां और कौन सी है, बोला हाथ, पैर, गोदा और वाक, जिह्वा और ज्ञान इंद्रिया, जिनसे हमें ज्ञान होता है।
इनकी उत्पत्ति हुई। और इसके बाद जो ज्ञान शब्द के बाद बुद्धि की क्रिया की जो शक्ति थी, उसमें प्राण, तेज और अहंकार भी उत्पन्न किए। बुद्धि में क्या कर दिया? बुद्धि उत्पन्न की, मन को उत्पन्न किया, उनमें अहंकार को भी भर दिया, तेज और अहंकार को भी दिया। और इसके होने से क्या बोला? जो अंडज के समान कई वर्षों तक उस जल में लीन रहा, निर्जीव स्वरूप रहा, और फिर उस अंडे को फोड़ करके विराट पुरुष, जिसका आप रोज जो है पाठ सुने, ओम सह रेखा पुरुषा सह साक्षः सहस्रपाद स भूमि सर्वतः सत्वाचती स दशांगुलम्, जिनके हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों भुजाएं हैं, ऐसे विराट पुरुष भगवान ने अवतार लिया। और